नंबर 1, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये उपकोष कोष जो लिखे ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या क्या आती है, n बराबर, ठीक है। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है 1 2 3 4, ठीक है। ये उपकोष के नंबर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब k का जो नंबर है, k का नंबर क्या होता है 1, l का नंबर होता है 2, m उपकोष का नंबर कितना है 3, समझते रहे। और हमने तुमको बताया था इसका फार्मूला, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन को बांधने का फार्मूला, ठीक है, क्या है 2n², यही है ना, 2n²। अब हम क्या करेंगे, इसमें फटाफट भरना सीखेंगे कि कैसे कैसे भरा जाता है, ठीक है। 2n² हो गया। अब हमने कहा कि k में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, क्योंकि k के n की संख्या क्या होती है, n बराबर क्या रखा जाएगा, यानी ये n का मान है 1 2 3, n की जगह पे क्या रखेंगे 2, और गुणे n की जगह पे क्या रखोगे 1, 1 का क्या रखोगे स्क्वायर, और बराबर क्या करोगे 2, ठीक है। तो मालूम ये हुआ कि k में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 2 होती है। वही हमने तुमको लिखवाया है कि एक जो है किसी भी जो है हमने क्या कहा किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उससे ऊर्जा स्तर, तो ठीक है, जो नाभिक के चारों तरफ का जो भाग है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है। और इनके अलग अलग क्या होते हैं ऊर्जा स्तर होते हैं, तथा अलग अलग कोष में या अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन को भरने की क्या होती है क्षमता होती है। तो आप देख रहे हो कि के जो कोष है, यानी के कोष जो है, या के ऑर्बिट जो है, ठीक है, के ऑर्बिट जो है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है। समझ में आ रही है बात। अब उसी प्रकार से एल की अगर बात करेंगे, एल में कितने, एल ऑर्बिट में या एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2, नंबर इसका 2 है, सॉरी 2, और एन की जगह पे क्या रहेगा 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। तो मालूम ये हुआ कि के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, और जबकि एम की अगर बात करोगे तो एम का कितना हो जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि 9 दूनी 18, ठीक है। तो एम में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। वैसे ही जो है अगर एन की बात करोगे तो एन में कितने हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, एन में कितने हो जाएंगे, जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे बराबर, और एन तो एम का एन कितना है, देखो एम का एन नंबर कितना है 3, तो गुणे क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 के 9 9 में कितना हो गया 18। उसी प्रकार से एन का क्या है 4 है, तो एन की जगह पे क्या रखोगे 2n² फार्मूला रखोगे, तो एन की जगह पे 4 रखोगे, तो 4 चौक क्या होता है 16, और 16 गुना क्या हो जाएगा 32। तो एन कोष में, एन कोष में, एन ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, सॉरी 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एन कोष में कितनी हो जाएगी 32। अब आप समझ गए हो ऑर्बिट, ठीक है। अब आपको समझना है ऑर्बिट, आप समझ गए हो कक्षक, ठीक है, कक्षक, कक्षक, ठीक है। अब हेडिंग डालोगे तुम कक्षक, देखो कक्षक क्या चीज होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा के है, ठीक है। अब के में अधिकतम, यानी कि ये मान लो कि के उपकोष है, ठीक है, के उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 2, इससे ज्यादा नहीं। में के उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होगी 1 होगी, और इसे किसे प्रदर्शित करेंगे एस से प्रदर्शित करेंगे। इसी एस को क्या कहा जाएगा कक्षक कहा जाएगा, इसी एस को क्या कहा जाएगा भाई कक्षक कहा जाएगा। एक उपकोष ऐसा दिखता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गया एक कोष, ठीक है, ये क्या हो गया एक उपकोष है, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर ही क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही भाग क्या होता है ऋणावेशित होता है, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं निश्चित कक्षा में नाभिक के क्या करते हैं चारों तरफ घूम रहे होते हैं, वही तो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय का मतलब होता है 3 विमाओं वाला, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब, ठीक, त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, अधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। अब समझो एक कक्षक में, कक्षक, ठीक है, उसमें कक्षकों की संख्या अधिकतम क्या, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं कि कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो इसलिए भैया इसका नंबर भी एक होता है और इसमें पाए जाने वाले कक्षक, यानी कक्षक क्या होता है, एक ही होता है। कक्षक कितना होता है, एक ही होता है, जिसे एस बोलते हैं। आगे बात समझ में याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो कक्षक की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। एकदम आपकी थ्योरी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, है के। ये के कोष है, सेल है। क्लियर हो रही बातें, ये क्या है, के है, ठीक है ना। ये के ऑर्बिट का ये जो गोला है इसको बोलते हैं एस कोष। क्या बोलेंगे इसको, एस कक्षक, सॉरी एस कक्षक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एस कक्षक बोलेंगे। और आप देख रहे हो कि के अगर कोष है और कक्षक उसका एक है, कक्षक उसका कितना है, एक है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, दो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए, दो। अब इन्हीं को मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर में रख दिया है। तो ऐसा उपकोष, एक ही उपकोष होता है, के पास कितना उपकोष होता है, एक ही उपकोष होता है, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, दो। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, दो होगी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, उसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए। क्लियर, नेक्स्ट लिखो फटाक से। अब कक्षक समझ लो फटाफट क्या होता है, ठीक है। एस कक्षक क्या होता है, एस कक्षक, एस कक्षक, एस कक्षक लिखो या एस उपकोष लिखो, जो आपकी मर्जी है वो लिखो। पेन हल्के लेता हूँ, ये बहुत डार्क है। एस कक्षक लिखो, एस कक्षक के बारे में लिख रहा हूँ। संख्या दो हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो हो सकती है। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होगी। अच्छा सॉरी, एक चीज और लिखना, इनकी आकृति गोलाकार होती है। इनकी आकृति कैसी होगी, गोलाकार होती है। ठीक है, ये कैसे दिखाई पड़ेंगे, गोल दिखाई पड़ेंगे। लिख लेना भाई, गोलाकार आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, और कक्षक कैसा दिखता है, ऐसा लिख लेना भाई, एक कक्षक। ठीक है, ये क्या है, वन एस, ये क्या है, वन एस, ये बन गया वन एस। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ दो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ दो। ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो एस कक्षक है, एस उपकोष, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो। ठीक है, कक्षक क्या होता है, एक। ये एक जो है ये कक्षक है, और एस जो है वो उपकोष है। और एक उपकोष या एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। चलो आगे लिखो फटाक से। पी कक्षक या पी उपकोष, पी कक्षक, अगला हेडिंग लिखोगे, पी कक्षक ऑर्बिट, पी ऑर्बिट। ठीक है, पी ऑर्बिट। देखो, अब हमने तुमसे बोला है के का क्या होता था, एक। सिंपल, समझो मेरी बात को। ठीक है, के का कितना होता था, एक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आठ। आठ। अभी बहुत आराम से समझ में आएगा, ध्यान रखो। हमने कहा के वाला आप भूल जाओ, के वाले को तो हम समझा चुके हैं, ये हमने तुमको बताने के लिए बताया। ठीक है, के वाला अब तुम भूल जाओ, अब तुम याद रखो एल। तो तुम्हें ये मालूम है कि एल जो कोष होता है, एल जो सेल होता है, इसके अंदर इसका नंबर कितना होता है, दो। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी होती है, आठ। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी होगी, आठ। इसका मतलब है इसके पास है दो नंबर, तो इसका मतलब इसके कक्षक भी कितने होंगे, दो होंगे। कक्षक कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, कक्षक कितना होगा, दो। तो कौन सा होगा, एक होता, एक तो पहले हो जाएगा, एस हो जाएगा, पहले ही एस हो जाएगा। एस क्योंकि हर जगह है। ठीक है, पहला कक्षक एक नंबर आता है ना, एक नंबर क्या किसका है, एस का है। और दूसरा नंबर क्या था, सिंपल हो गई बातें। और एस कक्षक, एक एस कक्षक में अधिकतम कोषों की संख्या कितनी होती है, एक। दो होती है सर, एक ही ना होती है, एक होती है, एक उत्कोष होता है इसमें। एस का, हाँ, एस कक्षक की अगर बात करें, उत्कोष कितना होता है, एक। और एक उत्कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, दो होती है सर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब समझ गए ना बात को, क्लियर। जी सर। कहने का मतलब हमारे पास तो है 8 इलेक्ट्रॉन, भरे कितने हैं अभी, देखो यहाँ पे कितने भरे गए,
दो ही तो भरे दो। गए हैं, अभी दो भरे गए, अभी कितने बाकी है भरने? 6 बाकी हैं सर। अभी पी कोष को हम लोग लेते हैं दूसरे नंबर पे। आगे बात समझ में, दूसरे नंबर पे हम किसको लेते हैं? पी कोष को लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यस। इस पी कोष यस। की अगर तुम बात करोगे तो पी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3। ठीक है, अब इसमें भरना शुरू करो। अब इसमें भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, और फिर यहाँ से एक। कितने हो गए 6। तुम अगर इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, और इसमें लिखो कि के उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए? 8। ठीक है, अब ये कौन सा कोष हो गया? एल कोष हो गया। एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। कैसे होती है? क्योंकि इसमें एक एस और एक पी होता है, एक एस और एक पी होता है। ठीक है, तो पी कक्षक में अधिकतम कोषों की संख्या कितनी होती है? 3। पी कक्षक में अधिकतम कोषों की संख्या कितनी होती है? 3। और 3 कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। फटाक से लिखो पी कक्षक के बारे में। देखो, 3 कक्षक होते हैं, अधिकतम 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, अधिकतम 3 कक्षक होते हैं, अधिकतम 3 कक्षक होते हैं, तथा इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 कक्षक होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब हाइड्रोजन डालेंगे पी, पी पी, अच्छा, डी ऑर्बिट या डी कक्षक। ठीक है, डी कक्षक। अब ये बताओ, हमने तुमको बोला था के हो गया है, एल हो गया है, अब हो गया है एम। ठीक, एम के अगर नंबर देखा जाए, कौन से नंबर पे आता है? ये तीसरे नंबर पे। ठीक, और इसमें मैंने कहा था अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। 18। बात हुई थी कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब एक तो एस रहेगा ही, सबसे पहली बात है, एक एस तो रहेगा ही कैसे भी। ठीक है, और ये उसका उपकोष रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद में क्या रहेगा? पी रहेगा। अब पी में उपकोषों की संख्या कितनी होगी? कितनी? 6। 3 हो गया। अब आता है डी कक्षक। ठीक है, क्योंकि हमें भरने, अभी तो देखो यहाँ 2 इसमें भरे जाएंगे, 6 इसमें, 6 तो 8 ही होंगे। हमें भरने हैं कितने? अभी 8 ही तो हुए, अभी हमें कितने भरने हैं? यहाँ कक्षक है, डी कक्षक में अधिकतम उपकोषों की संख्या यस होती सर। है 5। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब आप इसमें भरना शुरू करो फटाफट। अब आप इसमें भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे तो कितने हो गए? 5 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से फिर शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। एक, यही तरीका है सही। ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ये भर गए हमारे। क्लियर हो गया? अब आप गिनो इसको, सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अधिकतम 5 उपकोष होते हैं, अधिकतम 5 उपकोष होते हैं, अधिकतम 5 उपकोष होते हैं, अधिकतम 5 उपकोष होते हैं। एफ कक्षक, एफ कक्षक, एफ कक्षक। एफ कक्षक क्या होता है? अब हमने तुमसे कहा था कि एम हो गया, ठीक है, अब बचा है एन। ठीक, एन की अगर बात करोगे तो इसका नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की 32। संख्या की अगर बात, 32। कितने भरे जाएंगे इसमें? 32। 32। अब आपको अच्छे से मालूम है कि भैया पहला तो एस होता है, और एस का उपकोष एक ही होता है, पी होता है। पी का उपकोष कितना होता है? 3। 1 2 3, यानी कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। उसके बाद होता है डी। डी में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। 1 2 5। 3 4 और 1 5 हो गया।
अब आप देखोगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए? 32 में से 18 घटाओ, कितने बचेंगे? अभी 32 में से 18 घटा दूं तो हमें कितने बचेंगे? अभी 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब हमें कितने अभी इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेगी? कक्षक की जरूरत पड़ेगी, एफ कक्षक की। एफ कक्षक में अधिकतम ऑर्बिटल की संख्या होती है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पूरे ऑर्बिट के अनुसार यानी पूरे कक्षकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से आप समझ गए कि जो पहला अगर कोई के में है तो उसके पास सिर्फ उपकोष कितने होंगे? 1। अगर वह जो है एम में है तो उसके पास उपकोष कितने हो जाएंगे? 3 ये और 1 ये, 4। ठीक है, और अगर कोई एम में है तो उसके पास उपकोष कितने होंगे? तो 5 ये और 5 4 9। ठीक है, और अगर कोई एफ में है, कोई इलेक्ट्रॉन एफ में है तो इसका मतलब है उसके पास उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 7। 9 और 7 16, 9 और 7 16। ठीक है, टोटल जोड़ोगे तो एफ के अंदर तो ये सब आएंगे, एस के पास सिर्फ एक आएगा, पी के पास क्या जाएगा? एस और पी दोनों होएगा। क्लियर हो रही बातें? कक्षकों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। एफ कक्षक में अधिकतम उपकोषों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी, 7 होगी। तथा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इनके? 14। खाली अगर जब एक नंबर आएगा तो ये होता है 1s। इसी अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना शुरू करेंगे। आज की क्लास जो छोड़ दिया है समझ लो बहुत बड़ा गलती किया। दूसरे नंबर यानी के कोष की अगर कोष की बात करेंगे, यानी इसका है के, इसका है एम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एक एस, 1s होगा। उसके बाद में पी ऑर्बिटल आता है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1s होता है, फिर 2s हो जाएगा। 2s सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है, 2s और 2p। 2s और क्या होगा? 2p, क्योंकि ये दोनों साथ चलेंगे ना। अब इसके बाद में क्या होगा? ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके, 8 हो चुके। अब हम बात करेंगे यम के, अरे सॉरी यल था ना ये, एम 2 पे। एम कितने पे आएगा? 3 पे। अब यहाँ पे हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? हमें चाहिए 18। तो 1s, ठीक है, 2s, 2p, 3s, तो 2 2 4 4 और 4 4 और 6 10, 10 और 10 और 2 12, 12 और 2 ये हो जाएगा 3p। ठीक है, 12 6 18। इसी के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? भरने होते हैं। अब समझ में आई ये बातें कैसे होती है सब चीजें? जी सर। अब समझ में आ रहा है? बहुत आसान चीज है। ठीक है, यहाँ पे हमें भरने होते हैं। एम में कितना भरना होता है? 8। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भर गया है। अब फटाफट हम जो है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, 11 सोडियम 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, क्योंकि हमारे को मालूम है कि 11 का मतलब होता है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का तरीका अब आप समझ चुके हो बिल्कुल आसानी से। हमने कहा क्या होता है भाई, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो क्या बनेगा? पहला हो जाएगा 1s स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा है 9। और 2p क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ देखो तो कितने हो गए? 10 हो गए, एक बचा है खाली। यस सर। 3s क्या हो जाएगा? 1। 1। 3s क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है? यानी कि कहने का मतलब है s जहाँ होगा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जा सकते हैं, चाहे वो पहले का हो चाहे वो दूसरे का। तो देखो s जहाँ पर भी आएगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 से अधिक नहीं हो सकते। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। और p जहाँ पर आएगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 ही भरे जाएंगे, क्योंकि तुमने लिखा है, ठीक है, कि p कक्षक में अधिकतम उपकोषों की संख्या 6 होती है। जब उपकोषों की संख्या 6 ही है तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से भर दीजिएगा? क्योंकि एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 3 p के पास होते हैं तो अधिकतम कितने भर सकता है? 6 भर सकता है, इससे ज्यादा नहीं भर सकता। उसी के बाद आप देखेंगे तो s जहां पर भी आएगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 1 तो ठीक है, लेकिन अगर कम है तो ठीक है, लेकिन 2 से अधिक है तो वो तुरंत अगले कोष में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? क्लियर हो गया? 5 होता है बोरान का। बोरान की अगर बात करेंगे तो 5 होता है।
ठीक है। परमाणु क्रमांक से मतलब है, परमाणु भार से मतलब नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो क्या बनेगा, 1s², 2s² 2p6। 2p6 नहीं बनेगा। अब ये 2 2 4 हो ही गए, 5 जाना है, 6 कर दोगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2p1 हो गए अच्छा 5। हाँ सर 2p1। हाँ सर 5 हो गए। चला करो ना, हमें केवल 5 ही चाहिए। हमें कितने चाहिए, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए। तो यहाँ 2 हो गए, 2 यहाँ हो गए 4 और 1 यहाँ 5। अब 2p6 कर दोगे तो 5 4 9, 6 4 10। यस और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 ही है, तो 5 का उधार थोड़ी लेगा आदमी, जितना है उतना ही खर्च करेगा ना। क्या समझे। यस और इसी प्रकार से ढेर सारे क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। सबको देखो, फटाफट सबको बना करके ग्रुप में डालना, हम देखेंगे सही होगा तो सही कर देंगे, गलत होगा तो गलत कर देंगे। क्लियर हो गई बातें। तो ढेर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बना बना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखो। केवल 2p6 तक नहीं, f तक सीखो। ठीक है, f तक। अधिकतम ठीक है सर। कोषों की संख्या कितनी, कोषों की संख्या कितनी हो सकती है, f। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। यस सर। कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके भाई।